हाय गाइस, मैं हूं कुणाल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो गाइस, ये आपके सामने है आई फैल्कॉन K2A 55 इंचेस, जिस पर आप अभी लाइव मैच देख सकते हैं। बट मैंने मैच दिखाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे टीवी से रिलेटेड, आई फैल्कॉन टीवी से रिलेटेड कुछ क्वारीज लोगों की आ रही है कि पिक्चर क्वालिटी के लिए हम क्या सेटिंग्स रख सकते हैं। तो गाइज देखो, ऐसे बताना तो मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ। सो गाइज, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आई फैल्कॉन यूजर्स हैं स्पेशली उन्हें। बाकी यार मैं देखो, इस कंपनी के लिए मतलब यही कहना चाहूँगा कि यार मैंने तो ख़रीद लिया, ठीक है, फंस गया, बट अब क्या कर सकते हैं, फंस गए तो फंस गए। सर्विस बहुत घटिया है इसकी, आफ्टर सेल सर्विस महा घटिया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है गाइस, तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो सेटिंग्स मैंने क्या रखी हुई हैं जिसमें आप मुझे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। सो मैंने ये कनेक्शन लिया हुआ है एयरटेल, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एयरटेल DTH HD बॉक्स मैंने ले रखा है, ठीक है। तो अब सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग कुछ इस तरीके की होती है आई फैल्कॉन की, आपने देखा होगा। तो मैं आपको अपनी सेटिंग्स बता देता हूँ। देखो यार, टीवी बहुत बड़ा है और मैंने इसको अपने बेडरूम में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेडरूम में यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, डायनेमिक मैंने लिया हुआ है, डायनेमिक सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, ये देखो। एक्चुअली मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मेरा मेन बोर्ड चेंज हुआ है। अभी चेंज होने के बाद कुछ सेटिंग्स में बदलाव तो नहीं हुआ, सेम वही है। मैंने आपको जैसे ही बताया था, सर्विस बहुत घटिया है, तो बहुत टाइम बाद वो चेंज हुआ फाइनली, और बहुत ज़्यादा ही चार्ज लेते हैं। मेन बोर्ड का चार्ज उन्होंने लिया है, तकरीबन टोटल मिला के 8,000 रुपये मेरे खर्च हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने डायनामिक पे रखा हुआ है, आप स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हैं, ये दो बेस्ट हैं, ठीक है। डायनामिक पे रखने के बाद आपको क्या करना है, ब्राइटनेस में जाना है, सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये मैंने 0 कर रखा है। क्यों? इससे जो ब्राइटनेस है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। तो ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, आपको हेजीनेस दिखाई देगी, ठीक है। आपको पिक्चर क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो मैंने उस वजह से किया हुआ है। प्लस और एक जो इसका पिक्चर का इफेक्ट है, जैसे आप अंधेरे में देख रहे हो, टीवी पे रोशनी कम पड़ेगी और क्लियरिटी ज़्यादा ठीक आती है। तो आप अगर चाहें, आपको चाहिए कि थोड़ा ब्राइट होनी चाहिए पिक्चर, थोड़ा डल सी आ रही है या कुछ ऐसा आपको लगता है, तो आप इसे 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, तो आप इसे 20 के आसपास रख सकते हैं, 10 से 20 के आसपास रख सकते हैं, जैसी आपको सूटेबल हो, ठीक है। उसके बाद ये फ्लिकरिंग लेस, मतलब जैसे झिलझिलाहट आती है ना स्क्रीन के अंदर, कुछ फ्लिकरलेस जो है, ये फ्लिकरलेस, तो इसको आप ऑन रखिएगा, वो नहीं आएगी। ऑटो फॉर्मेट ऑफ रखिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे जो वीडियो आप, जैसे कोई पेन ड्राइव वगैरह आप लगा रहे हैं, तो अगर वो फुल स्क्रीन में चल सकती होगी ना, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ा उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। और ये 16 इंच, तो आप इसे नेटिव पे ही रहने देना, ठीक है। ये हो गई एक सेटिंग। प्लस अब चले जाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड भी अच्छी सेटिंग है, ठीक है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो कर लीजिएगा। मुझे डायनेमिक पसंद आया तो मैंने इसलिए ये किया। इसमें कलर्स बहुत अच्छे आ रहे थे गाइस, इसलिए। अब स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूँ क्या है, मैंने सेम कर रखा है, सब कुछ सेम है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, वहाँ पे जैसे आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे इको पे चला जाएगा। इको का मतलब ये है कि कलर्स वगैरह थोड़े कूल रहेंगे, ठीक है, कूल कलर्स रहेंगे। देखो भाई, मैं भी कोई टेक्निकल ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। जो एक सिंपल वे में एक एज ए कस्टमर मैं चीज़ें जानता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर कुछ गलती होगी तो यार प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, और गालियाँ मत देना, आराम से बता सकते हो, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बैड लैंग्वेजेस, अगर आप कमेंट्स में यूज़ करते हो। इवन आप कुछ बताना भी चाहते हो, आराम से बता सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने माइक्रो डिमिंग ऑन रखी हुई है। इतना कोई खास फ़र्क मुझे नहीं लगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि क्या लगता है, देख सकते हैं आप। ये ऑन किया है, ऑफ किया है, कोई खास अंतर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ इसमें। तो बाकी जो मैंने आपको बताया सेटिंग्स में जाके, वो कलर स्पेस वाला ऑप्शन, ये इसमें जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने इसे कस्टम पे ही कर रखा है, नेटिव पे नहीं करा हुआ। तो मैं इसे नेटिव पे कर देता हूँ। देखो कलर्स अच्छे हो गए इसमें भी, ठीक है, देख सकते हो आप। तो गाइस, मैंने ये सेटिंग्स रखी हुई है। और अब आप लोगों ने पिक्चर क्वालिटी पूछा, तो मैं आपको साउंड भी बता देता हूँ। साउंड के अलावा और बाकी सारी ये सेटिंग्स आप रख सकते हैं। नाइट मोड वगैरह ऑफ रख सकते हैं,
वॉल माउंट किया तो वॉल माउंट कर दीजिएगा इसको। और साउंड है टिंग 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 का साउंड आता है ना, अगर वो बंद करना चाहते हैं, इरिटेटिंग लगता है तो ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और आप केवल ऑडियो सुनना चाहते हैं टीवी का तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑडियो चलेगा, स्क्रीन नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बाद ये एडवांस पे चलते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस मत छेड़िएगा, कोई फ़िलहाल काम की नहीं है अगर आप इससे रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो साउंड में आ जाते हैं, साउंड में यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे को सबसे सही आवाज़ जो इस पर, अगर आप पर्सनल के अलावा अगर सोचें तो म्यूज़िक पे ज़्यादा सही आती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने आप से कस्टमाइज़ कर रखी है पर्सनल पे। इसमें मैंने कर रखा है मिडिल पे सराउंड को, क्योंकि अगर आप हाई कर दोगे ना तो आपको गूंजिया गूंजा गूंजा साउंड सुनाई देगा, मतलब जैसे बहुत दूर से आप बात करें ऐसा साउंड सुनाई देगा। बेस मैंने फुल रखा हुआ है और डायलॉग्स मैंने हाई रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया कि स्पेशली ये वर्ड क्या करता है, ठीक है ना, डिफिनेशन ये क्या है ये, तो इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, बस मैंने इसे मीडियम पे छोड़ रखा है, मिडिल में कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरा है, इस पर आपको एक अलग साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर सेम ऑप्शंस हैं आपके टीवी में भी, आई फैल्कॉन के सेम होने तो यही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी ये सेटिंग्स हैं गाइस। पिक्चर क्वालिटी की मैंने आपको बता दिया, आप रोक के वीडियो को वापस से बैक करके देख सकते हैं कि मैंने क्या सेटिंग्स रखी हुई हैं। तो आप इसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी पर्सनल मैंने बताया, अभी जो मेरा पहले फेवरेट ये था, डायनेमिक ही नहीं था पहले, मेरा स्टैंडर्ड पे अच्छा लगता था मुझे, ऐसा कुछ था। और एक अपडेट आया था, अपडेट आने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हो गई। जैसे कि अभी क्या है, साउंड में जो चीज़ मैंने आपको पर्सनल करके बताया, उसमें अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है ना, जब मैं टीवी को बंद कर दूंगा दोबारा सुनूंगा तो आवाज़ उसकी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं जाके दोबारा सेटिंग में उसको एक बार क्लिक कर दूंगा उस ऑप्शन को म्यूज़िक के, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आवाज़ मुझे अब कम लग रही है, मैं दोबारा से इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन में गया और ये जो ऑप्शन है ना, ये राइट हो रखा है, इसको मैंने एक बार ओके और कर दिया तो वापस से साउंड ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बंद कर दूंगा तो फिर कम हो जाएगा। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगी इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी। प्लस कुछ कहीं कहीं स्क्रीन पे स्क्रीन ब्लीडिंग भी है, जो शायद आपको इसमें वीडियो में दिखे या नहीं दिखे मुझे नहीं पता। स्टार्ट हुई थी बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे ये भी कॉइन आया ना, यहीं पे स्क्रीन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो बस यही थी यार सेटिंग्स जो मैंने कर रखी है पर्सनली। अगर आप लोग भी आईफैल्कॉन टीवी यूज़र हैं तो बेस्ट पिक्चर्स सेटिंग यही है मेरी तरफ से। और जो साउंड की मैंने आपको बताई वो भी बता दी, और बाकी चीज़ें भी मैंने कुछ आपको ऐड बता ही दी हैं उसके बारे में कि मैंने क्या क्या सेटिंग्स रखी हुई हैं। तो बस गाइस वीडियो में यही था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बस इतना ही है यार वीडियो के अंदर। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वही लाइक कर देना। और प्लीज़ यार वो आई थिंक पता नहीं क्या है, प्लीज़ मतलब यही कहूँगा, क्वेश्चंस आप ये पूछिए जिनका आंसर मैं दे चुका हूँ, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट मत करिएगा, कमेंट्स देख लिया करो। हर बंदे को पर्सनली जवाब नहीं दूंगा, अभी बोल रहा हूँ, पहले मैं देता था पर वो चीज़ मुझे लग रहा है कि सही करते हैं यूट्यूबर्स, नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो, फिर लोग इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करो और लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना है तो ही सब्सक्राइब करना, मतलब करना है मतलब दिल से करना है। क्योंकि यार देखो आप लोग पता नहीं क्या समझते हो कि सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा ऐसा। अगर मैं आप लोगों के लिए मतलब मैं एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते यार। इतनी छोटी सी बात है यार, कोई पैसा नहीं लग रहा। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं यार, मैं तो अभी चैनल शुरू ही किया है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है अभी। तो मेरे को भी अगर कहीं पे कोई कंटेंट अच्छा मिलता है, मैं भी उसका चैनल जाके सब्सक्राइब कर दूँ, मुझे कोई पैसा तो नहीं लग रहा है यार। एक बंदा कंटेंट बना रहा है, उसका अगर उसको मैं एक सब्सक्राइब कर दूंगा तो क्या जा रहा है, ठीक है ना गाइस। चलो बस यार इतना ही था, बस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी सेटिंग्स से रिलेटेड। डिस्प्ले मैंने क्या रखा हुआ है सेटिंग्स में जो मेरे को पिक्चर क्वालिटी ठीक लग रही है उस पर, तो बस इतना ही था। ओके बाय गाइस, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, अगर आपको अच्छा लगता है जेन्युइनली तभी करना, अदरवाइज बिल्कुल मत करना। बाय गाइस।